बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तो ये जब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक दुश्मन की तरह डील करते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो कोई भी हो सकता है। तो एक बड़ा अफसोसनाक वीडियो जो है जो पाकिस्तानी तारीख को चिढ़ाता रहेगा ये भी है। जनरल अमजद शोएब को जैसे गिरफ्तार करके एक सेल में डाल दिया गया। ये मैं फोर्सेस के लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए काम भी किया हुआ है, लेकिन इनको भी रुसवा किया गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए, या उनका मौक़िफ़ सामने कोई भी लेकर आता था तो उनके साथ यही किया जाता था। ये सिर्फ मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ज़िद है और ये हर दौर में ऐसे ही रहे हैं। फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके खिलाफ यही करती थी। इसी तरह जो जुल्फ़िकार जी भुट्टो के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी यही करती थी। जो ज़ियाउल हक था वो ऐसा चौड़ा होकर बैठता था, मूँछों को ताऊ दे के वो कहता था ये उड़ा दो सारी, चक्कर ही कोई नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं, ये भुट्टो को ये कर देंगे। और किया इन्होंने अपने अपने दौर में, जो याह्या खान ने किया, जो अयूब खान ने किया, जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ, सबने देखा। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भी जेल में डाला, इमरान खान को भी जेल में डाला। और ये बहुत सारी जमातें जो आजकल जमहूरियत की चैम्पियन बनी हुई हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ के भी साथ मिल गए थे लोग, और अब मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर आके अपना अपना काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये यौम दिफा के मौके पर एक और ख़बर है। अमरीकी तैयारे आए हैं, अमरीकी फ़ौजी भी आए हैं, वो इमदाद लेकर पहुँचे हैं पाकिस्तान। अच्छी बात है, अमेरिका जो है यूएस एड के ज़रिए मदद करता रहता है पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पे जो खुर्रम इकबाल साहब ने खबर दी है वो ये बताते हैं कि जी यहाँ पे अमरीकी फ़ौजियों की एक फ़ोटो उन्होंने शेयर की, पाकिस्तानी फ़ौजी भी साथ खड़े हुए हैं। ये एयरबेस के ऊपर आए, नूर खान एयरबेस पे मुबैना तौर पे इमदादी सामान लेकर अमरीकी फ़ौज। ये जो फ़ौज टू फ़ौज कांटेक्ट होता है ना, जब इस लेवल पे जाते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो कांटेक्ट होता है, मिलिट्री टू मिलिट्री भी होता है, तो हुकूमतें करती हैं ये इमदादी पैकेजेस और ये सारी चीज़ें। मैंने ये माजी में पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, जब भी कभी अमरीकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करीब आई है तो पाकिस्तान को उसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। माजी में हम ये देखते रहे। देखिए ना, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ पे अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए थे और वहाँ से वो ड्रोन अटैक्स करते थे, पाकिस्तान के अंदर भी अफ़गानिस्तान में भी अपने ऑपरेशंस करते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर किस तरह अड्डे दिए गए अमेरिका को, ये सारा कुछ हमें याद है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जब भी ये कुर्बतें बढ़ती हैं तो इसका अंजाम एंड ऑफ द डे पाकिस्तानियों के लिए अभी तक तो कोई अच्छा नहीं रहा। इमदाद देना, ये सारी चीज़ें करना, ये एक अच्छा जेस्चर हो सकता है, लेकिन इन कुर्बतों का अंजाम माजी में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हाँ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भी अमेरिकन फोर्सेस ने, अमेरिका ने पाकिस्तानी फोर्सेस को मदद की, लेकिन ये लड़ाई पाकिस्तान के गले कैसे पड़ी ये भी हम सब जानते हैं। लिहाजा ये जो तस्वीर है इसके देखने के बाद मेरे जो दिल और दिमाग में पहली बात आई वो यही थी कि या अल्लाह खैर, कि अल्लाह ताला खैर ही करे, कि अब पता नहीं अमेरिका को पाकिस्तान से क्या काम पड़ गया है, या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अब क्या काम करने का फैसला कर लिया है। सलाम मुतासरीन है, उनके बारे में हमारी प्रायोरिटी क्या है, ये खबर देखें आप। ये पूरे मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है। खबर ये है कि जी सलाम मुतासरीन को इजाफी बिल भिजवा दिए गए, इमदाद उनको पहुंची नहीं, बिल उन्हें पहुंच गए। 1.5 लाख 2-2 लाख का बिल आ गया छोटे छोटे घरों का और डेरों का, जहां पे ये सलाम मुतासरीन रहते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो बिजलियां इस्तेमाल भी नहीं की इतनी, हमारे तो एसी भी नहीं लगे हुए, गरीब लोग हैं हम। 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया ये बिल भेज दिया सलाम मुतासरीन को। शर्म भी नहीं आई इनको बिल भेजते हुए। वो बिल इकट्ठे करके बेचारे वो दिखा रहे हैं सलाम मुतासरीन कि भाई हम तो इधर पड़े हुए हैं पिछले 15 दिन से, हम तो अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे, हमारे हालात बहुत बुरे हैं और हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, ये इतना बिल हमें क्यों भेज दिया है। तो ये वो कारनामा है जो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने और उनकी पार्टी ने मिलकर किया था, IPPs वाला। मुशर्रफ ने भी इसमें हिस्सा डाला था कि इन्होंने ऐसे मंसूबे लगा दिए कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको बिजली का बिल देना ही पड़ेगा। आप बिजली इस्तेमाल करें 1 यूनिट, आपको बिल देना पड़ेगा कम से कम 3 यूनिट का। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने एहसान किया और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो शरीफ खानदान का है, और इस खानदान को मुसल्लत किया मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब वो रोजाना की बुनियाद पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस खानदान को मुसल्लत करने के बाद ये साबित करने पर तुली है कि वो पाकिस्तान के बहुत वफादार हैं और पाकिस्तान को सही सिमत में लेकर जाना चाहते हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ और इन्हीं तीनों लोगों के दौर में हुआ, हाफिज सैयद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इन्हीं के दौर में हुआ
कि जो भी निकला फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको सज़ा दी गई, उसे गिरफ़्तार किया गया। सेनेटर मुश्ताक साहब की मिसाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मिसाल है, बहुत सारी मिसालें। दुनिया भर के स्टेडियम्स के अंदर आप ले जा सकते हैं फ़लस्तीन का झंडा, उनके खिलाड़ी फ़लस्तीन का झंडा उठाकर घूमते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान भी आप स्टेडियम में फ़लस्तीन का झंडा नहीं ले जा सकते, पुलिस आपसे छीन लेती है। तो ताहिर अशरफी साहब, ये झूठ है, ये गलत बात है, आप गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया इस मरतबा, बिल्कुल नहीं। आपने कहा जान से साथ देंगे, तो एक भी पाकिस्तानी नहीं मारा गया या शहीद हुआ। फ़लस्तीनी रोज़ाना तकरीबन 80 के करीब शहीद हो रहे हैं, एवरेज भी अगर आप निकालें। आजकल के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भूखे जो है वो भूखे हैं बेचारे, वहाँ पे उनकी शहादतें भूख की वजह से हो रही हैं। पाकिस्तान ने अमली तौर पे क्या किया? इसमें कख नहीं किया, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। और ये आप भी ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। आपने फ़लस्तीन जाना नहीं है मदद करने के लिए, और फ़लस्तीनियों के लिए आपने नारे ऐसे लगाने हैं जैसे कि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि बंदोबस्त कर देते हैं, मैं खर्चा कर देता हूँ, जिसने जाना है फ़लस्तीन मैं पैसे देता हूँ, जाओ पहुँच जाओ, तो नस गए सारे। तो ये कहानियाँ हमने कौम ने बड़े लंबे अरसे तक सुनी है, बड़े लंबे अरसे से हम सुन रहे हैं। ये आपने चूरन बहुत बेच लिया पाकिस्तानियों को, ये और नहीं बिकना। नाज़रीन, एक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे एक लंबी चार्जशीट आ गई है 6 सवालों की, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिख कर भेज दी है। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया। मरियम नवाज़ खान साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया इसको, जो है वो बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया। साकिब बशीर साहब ने भी, सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मैं उनका पीस देख रहा था। लेकिन ये रख सकती, ये ख़त मेरी ज़ाती शिकायत नहीं बल्कि बावकार और ज़िम्मेदाराना हैसियत से लिखा गया। मैंने आपके दौर में सबसे ज़्यादा 3556 मुकदमात निपटाए और 35 रिपोर्टेड जजमेंट्स दी। अदालत को मुनज़्ज़म फ़ौजी दस्ता बनाना चाहते हैं जहां सब बस अताअत करें। ये बड़ा एक अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि क्या ऐसा है कि अदालत को एक मुनज़्ज़म फ़ौजी दस्ता बना दिया जाए जहां सारे अताअत करें। एक ब्यूरोक्रेसी की तरह अदालत चलाई जा रही है ना। और जो सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये चार्जशीट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट के बजाय सर्कुलेशन के जरिए क्यों ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, इख्तलाफी नोट को जारी करने से मुताल्लिक पॉलिसी में तब्दीली के लिए इनफरादी तौर पर मुशावरत क्यों की गई? बहुत अहम है। चौथा, जजेस की छुट्टियों पर जनरल ऑर्डर क्यों जारी किया गया? ये जजेस को कंट्रोल कर रहे हैं ना कि हमारी मर्जी का जज बाहर जाएगा, नुमाइंदगी करेगा दुनिया में सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की, कोई दूसरा जज जाके नुमाइंदगी ना कर दे वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब पांचवा, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर ओरिजिनल फुल कोर्ट क्यों तश्कील नहीं दिया गया? छठा, जजेस को खुद मुख्तारी देने की बजाय आप उन्हें कंट्रोल्ड फोर्स के तौर पर परवान चढ़ा रहे हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।